मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी लिपि को पढ़ेंगे आप रूपी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा, उस मंत्र की पढ़ाई नहीं हुआ। अभी तक नहीं, क्योंकि नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। उसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया, जो 6 माह तक पुस्तक जलते रहा। इसी कारण से खुल सिमसिम बंद सिमसिम का कोड भाषा में रह गया। एक बाहर भी लिपि पाया गया, वो संस्कृत ब्राह्मणी था, उसे संस्कृत में पढ़ा गया है। निर्माणा लाभाय तपस्योगे शुभ गोहे अरहर प्रतिमा प्रतिशत आचार्य मुनि भैरव देव 3rd पोजीशन एडी। यहाँ पर देखिए आप लगता है कि ये 24वें तीर्थंकर है, महावीर स्वामी है, उनका लगता है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे प्रतिमा है जो यहाँ पर देखिए इनका प्रतिमा अंकित है इस दीवार में। और चलिए आगे हम दिखाते हैं स्वर्ण भंडार में कि किस तरह से वहाँ पे मतलब कि अंग्रेज लोग जो हैं तोप से उड़ाने का प्रयास किया। और यहाँ पर शायद लगता है मंत्र लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग दिखाइए, इसको फोकस कीजिए, इसको पूरा देखिए, यहाँ पर मंत्र लिखा हुआ है। इसी को अगर पढ़ेंगे तो मतलब ये खुल जाएगा। और ये देखिए यही जो है मतलब ये पूरा मतलब गेट है स्वर्ण भंडार का, इसी को मतलब लोग तोड़ना चाहते थे लेकिन टूटा नहीं है। ये देखिए लगता है यहाँ पर तोप का जो निशान भी है कि कितनों इस पर तोप चलाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। जय हिंद, मैं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, और अभी हम मौजूद हैं स्वर्ण भंडार के पास। और अभी हमारे साथ एक सर मौजूद हैं जो इसके बारे में पूरा इतिहास बताएंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। सर, इस स्वर्ण भंडार का क्या मतलब है? जी, आप जिस ऐतिहासिक धरोहर को देखने आए हैं, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार जी। लेकिन लोग तो बोर्ड पर पढ़ते हैं तो सोना का भंडार कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन बोर्ड पर साफ लिख दिया गया है सोन भंडार। सोन मिस होता है सुरंग, लंबा टर्नल। तो जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाइएगा तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और विपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद उसी गुफा के प्रांगण में 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध सम्मेलन समिति सभा मीटिंग किया गया था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले। अपने पिता को ही मार डाला? जी। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया, खजाना जानकर सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लूटना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। उसी सबसे मतलब पानी जब जाता है तो गर्म वहां पर जाता है। अगर इसे तोड़ दिया जाता तो ज्वालामुखी फटता, आग लगता, गर्म पानी का झरना बंद होता। तो देश विदेश से जो आ रहे हैं घूमने के लिए, जो डॉलर दे रहे हैं विदेशी लोग, इस गर्म पानी के वजह से दे रहे हैं। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी लिपि को पढ़ेंगे आप रूपी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा, उस मंत्र की पढ़ाई नहीं हुआ। अभी तक नहीं, क्योंकि नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। उसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में
आग लगा दिया गया, जो 6 माह तक पुस्तक जलते रहा। इसी कारण से खुल सिमसिम बंद सिमसिम का कोड भाषा में रह गया। एक बाहर भी लिपि पाया गया, वो संस्कृत ब्राह्मणी था, उसे संस्कृत में पढ़ा गया है। निर्माणा लाभाय तपस्योगे शुभ गोहे अरहर प्रतिमा प्रतिशत आचार्य मुनि भैरव देव 3rd एडी। इससे क्लियर्स निकलता है कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उद्यन यहां से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया, तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। यानी 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवालों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। जैसे में एक पश्चिमी गुफा में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, यहां से निकालकर नालंदा म्यूजियम में रखा गया। गुफा के बाहर एक प्रतिमा पाया गया, जो 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा था, जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। गुफा के बाहर एक छज्जेदार बरांडा, लेफ्ट राइट साइड पिलर, जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया, तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से मरम्मत किया गया। अभी हम लोग कौन से अथी पे हैं? ये गुफा जो देख रहे हैं सर, ये पूर्वी गुफा है। ये जंगल झाड़ी से ढका हुआ था। तो एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान होनसन। होनसन साहब जब भारत भ्रमण किए, उनकी डायरी के अनुसार जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया, तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु जब इसकी मरम्मत किया गया, निकाला गया पत्थर को, तो दीवालों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा पाया गया। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी कल्प ब्रिज के पास तपस्या किए थे। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर अजीतनाथ, अगजेवीनाथ, नेमिनाथ और आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला, जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्च। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में सुवासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में बिपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में यह सोन भंडार गुफा है। सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधनागिरी है। क्योंकि जब खजाना रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ नहीं काट सकता था। और बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। तो जाइए आप भीतर में थोड़ा सा जहां बताएं, थोड़ा सा यहाँ पे सर देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जिनका जिनका प्रतिमा बता रहे हैं, उनका प्रतिमा है। देखिए यहाँ पर देखिए आप लगता है कि ये 24वें तीर्थंकर है, महावीर स्वामी है, उनका लगता है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे प्रतिमा हैं, जो यहाँ पर देखिए इनका प्रतिमा अंकित है इस दीवार में। और चलिए आगे हम दिखाते हैं स्वर्ण भंडार में कि किस तरह से वहाँ पे मतलब कि अंग्रेज लोग जो हैं तोप से उड़ाने का प्रयास किए थे। देखिए हम दिखाना चाहेंगे कि इसी को मतलब तोड़ने के लिए मतलब अंग्रेज लोग जो हैं मतलब पूरा प्रयास किए थे। जंगला जो आप लोग देख रहे हैं, इस जंगले से वो लोग तोप चलाए थे और तोप चला के इसको तोड़ने का प्रयास किए थे, लेकिन टूटा नहीं था। और देखिए यह वही स्वर्ण भंडार है, ये देखिए। और यहाँ पर शायद लगता है मंत्र लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग दिखाइए, इसको फोकस कीजिए इसको पूरा। देखिए यहाँ पर मंत्र लिखा हुआ है, इसी को अगर पढ़ेंगे तो मतलब ये खुल जाएगा। और ये देखिए यही जो है मतलब ये पूरा मतलब गेट है सोन भंडार का, इसी को मतलब लोग तोड़ना चाहते थे, लेकिन टूटा नहीं है। ये देखिए लगता है यहाँ पर तोप का जो निशान भी है कि कितनों इस पर तोप चलाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। देखिए यही वो मतलब सोन भंडार का गेट है, इसी को लोग तोड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं टूटा। इसमें देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पर प्राचीन समय से ही मूर्ति पाया गया है। देखिए इधर देखिए, इधर भी मूर्ति आप लोग को पता चल रहा होगा। इधर भी देखिए बहुत सारा मतलब कलाकारी इसमें किया गया है, मूर्ति पाया गया है और काफी प्राचीन समय से ये फेमस है। और इसका जो मंत्र है, इधर था मंत्र देखिए, हाँ ये देखिए मंत्र, ये मंत्र है। जो लोग इसको अगर पढ़ जाएंगे तो गेट अपने आप खुल जाएगा, जैसा कि लोगों का मानना है। और क्या इसका पूरा सच्चाई है, पूरा सच्चाई तो हम उनसे जानने का प्रयास किए, जैसा कि उनका कहना है कि इसमें कोई सोना वोना नहीं है। और देखिए जब बोलते हैं हम लोग तो पूरा घूमता है। और देखिए यही सोन भंडार है। और आप लोग को सोन भंडार देखकर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आप लोग राजगीर आते हैं तो सोन भंडार जरूर आइए, क्योंकि देखिए ये काफी दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और जैसा कि राजगीर को 5 पहाड़ों का शहर कहा जाता है, और ये पूरा मतलब पूरे विश्व में फेमस है। अगर आप लोग भी राजगीर आते हैं तो सोन भंडार आइए और यहाँ पर टहलिए। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।